साथियों, गाजीपुर के करंडा और करंडा के सोकनी गांव सभा में हम हैं और बाढ़ की दस्तक पुनः हो रही है। बाढ़ का जो बहाव है, बाढ़ का जो बढ़ाव है वह बहुत तेजी के साथ है और बहुत खतरनाक है। पानी की बढ़ते हुए गति को देख करके किनारों पर बसे हुए गांवों के लोगों की धुकधुकी बढ़ गई है और उन्हें अनहोनी और आशंका पीड़ित कर रही है। ये है सोकनी गांव सभा, उधर बैपुर है और उधर जो है बड़हरिया है, रफीपुर। तो साथियों, कुछ पुराने लोग यहाँ पे हैं और देखिए बंधे का भी काम हो रहा है। ओम प्रकाश यादव जो यहाँ के करंडा तृतीय के प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, और उनके सौजन्य से जेसीबी लगा करके यहाँ जो पिछली बार बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से बंधा टूट गया था, उसको निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की दृष्टि से मरम्मत करवाया जा रहा है। हमारे सामने, हमारे बगल में चाचा जी हैं, यहीं के निवासी हैं। चाचा, चैनल में स्वागत है आपका। भूतपूर्व सैनिक राम अवतार यादव 71 के वार का बचा हुआ मैं बुढ़ा जवान हूँ। अच्छा। मैं कई वर्षों तक देखा बाढ़ से पीड़ित लोग इस क्षेत्र के सभी परेशान हैं। यहाँ तक कि जो बरसरा से जमानिया रोड जाता है वहाँ तक पानी भाग जाता है, लेकिन सरकार के कर्म से इस बार बहुत पानी कम गया है। बंधा बन गया था, इसलिए बहुत कम नुकसान हुआ। फिर भी सारे बाजरा, जोड़हरी, रहर इत्यादि जो फसल थी सब नष्ट हो चुकी है। चाचा, ये बतावें कि ये गंगा के किनारों पर बसे हुए करंडा का जो बेल्ट है, इसमें कौन कौन से गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं? अच्छा, तो नीचे कल ही इसमें जो है सोकनी, बड़हरिया, रफीपुर जी, बड़सरा के किनारे वाले गांव, सिधारीपुर, रफीपुर, तुलसीपुर, मोहब्बलपुर, गद्दोगाड़ा, सोलनपुर, ये सब गांव पानी से डूब जाते हैं। जी, करीब 1 दर्जन। हाँ, ज्यादा होंगे। इसलिए जो बंधा हम लोग को जो बड़हरिया और सोकनी में बना था, इससे बहुत राहत थी। लेकिन 4 दिनों तक पानी रोक करके चौथे दिन रात को 8 बजे तोड़ दिया। अच्छा, इसलिए बाढ़ हो गई। तो चाचा, ये बतावें कि यहाँ पर विधायकों और सांसदों के, मंत्रियों के सौजन्य से कहीं कहीं बोल्डर भी लगा हुआ है, अधिकांश हम देख रहे हैं। ऐसा है कि बैपुर से लेकर पुराना तक बोल्डर लगा चुका है, जबकि पहले सभी अफसर आए थे तो कहे बड़हरिया को पहले बचाओ, लेकिन बड़हरिया और रफीपुर को छोड़ दिए, पत्थर नहीं लगाए। आज लग गया होता तो बाढ़ की समस्या नहीं हुई होती। लेकिन वो लोग लगेबे नहीं किए, बोले बाद में लगेगा, बजट नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। 14 ठो बहाना करके यहाँ से रफीपुर और प्लस बड़हरिया का क्षेत्र छोड़ दिए। यहाँ पत्थर लगाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मतलब अभी कितना बचा होगा, कई किलोमीटर? हमको उम्मीद है 2 किलोमीटर के नीचे ऊपर है। जी, 2 किलोमीटर में नीचे है। ये पूरा तरह से सुरक्षित हो जाएगा, एकदम सुरक्षित हो जाएगा। जी हाँ। तो ये कह रहे थे चाचा कि आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 78 खत्म होने जा रही है। अच्छा, 78। अब 2 साल में सीनियर सिटीजन हो जाएगा। हाँ। तो ये बताइए कि सैनिक तो कभी थकता नहीं है, कभी ड्यूटी से दूर नहीं रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। ड्यूटी आप लोग रहते हैं? बिल्कुल, हम लोग सरकार के आदमी हैं। ये बताइए, ये जो रास्ता है, ये रास्ता करीब रफीपुर से लेकर, शेरपुर से लेकर के पुरैना तक, पुरैना क्या, सराय मोहम्मदपुर तक, एकदम कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अगर ये रोड बन जाए तो कैसा रहेगा? अति उत्तम होगा। अगर रोड बन जाए और इस पर खड़न जाए या तो सड़क बन जाए तो सदैव के लिए झंझट दूर हो जाएगा। सभी किनारे रहने वाले आदमियों के लिए एक सुखमय हो जाएगा। अच्छा, ये कर्म हो जाए तो अति उत्तम है। अच्छा, हम तो यही विनती करते हैं कि इस पर ध्यान दे करके गरीबों के आदमियों का किनारे। तो चाचा, यहाँ का प्रधान बहुत करेगा तो मट्टी फिकवा सकते हैं। भाई, प्रधान को जब बजट मिलेगी तब न करेंगे। अब तो फेंकवाए हैं मनोज यादव सोकनी के, अभी तो उनका पैसा ही नहीं मिला। वो दीनापुर का कोई तुलसी राम है प्रधान, वो भी फेंकवाया है। अभी उन लोगों को पैसा नहीं मिला। वो लोग कतरा रहे कि अब जब पैसा नहीं मिला फिर कहाँ से हम लोग करें। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि काम को चेक करके उसको पैसा अदा कर दिया जाए। गवर्नमेंट के हैंड्स में यहाँ का जनप्रतिनिधि होता है ना? हाँ। तो यहाँ के विधायक कौन है? किशन साहू जी हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? अब इनसे कहते हैं कि आकर के कम से कम अपना क्षेत्र तो देखें। क्षेत्र में आवा है, क्षेत्र आपको जिताया है, तो आपको आना चाहिए। अब वो गाजीपुर रहेंगे, लखनऊ रहेंगे, कहीं बनारस रहेंगे, ऐसा अरे विपत्ति में किसान के साथ आओ। हम यही विधायक से जी से कहेंगे। साहू जी से मैंने कहा था।
और परिवार साहब मिले थे हमसे, तो हमने कहा कि देखो बंधा बनवा दो। आपको हम लोग उम्मीद करके जिताए थे कि बनवा देंगे। जी जी। आपने कहा कि हाँ हाँ कर देंगे। आज तक एक पत्थर भी नहीं लटा बड़हरिया सोकनी में। अच्छा अच्छा अच्छा। न रफीपुर में लगा। यहाँ कटान का बिंदु है, ये यहाँ से तोड़ेगी तो रफीपुर को तुरंत गंगा ले लेगी। अपना परिचय दीजिए। हरिनारायण यादव, ग्राम सभा बड़हरिया सोकनी। आप क्या करते हैं? प्राइवेट अध्यापक। बड़हरिया गांव सभा में है, बड़हरिया बगल में ही है। बस आप लोग भी बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? बुरी तरह से प्रभावित रहते तो हैं। ये इसका निदान क्या है? मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बाढ़ आती ही रहती है, हमेशा आती है। शायद पानी जाता है तो फसल बर्बाद होती है, घर बर्बाद होता है और भी चीजें बर्बाद होती है। पशुओं को लेकर दूर भागना पड़ता है। गजाधरपुर जाकर के दीनापुर बरसला लोग सड़क पर बसते हैं, यहाँ रह नहीं पाते पशु लेकर के। तो ये इसका स्थायी निदान क्या है? इसका स्थायी निदान है कि जो तुलसीपुर से लेकर के और बैपुर कैनाल तक लगभग 10 एकड़ के चौड़ाई में और लगभग 4 फुट की ऊंचाई में ये सड़क का इसे रूप में तब्दील किया जाए, पिच रोड में मिट्टी देकर। और किनारे जो लगभग 1400 मीटर है शेष पत्थर नहीं लगे, वो पत्थर लगे। अच्छा, बोल्डर का वो पत्थर लगे, तभी शायद यहाँ की जनता को आम चैन होगा। नहीं तो यहाँ की जनता लगभग 15-16 ग्राम सभाएं हैं जो बहुत पुराने समय से इस कष्टों से झेलती आती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसी साल नहीं जिस साल इन लोगों का साल भर की कमाई नष्ट न हो जाए। अच्छा। साल भर की कमाई नष्ट होने के बाद इन लोगों की जीवनचर्या बेहद ही दुखदायी और कष्टमय हो जाती है, समस्या से पूर्ण। चाचा ये बताइए, आपकी उम्र 78 है। हाँ। और आपने 78 वाला बाढ़ देखा है कि नहीं? देखा है, सब देखा। 78 वाला सबसे बड़ी बाढ़ थी। उस समय मैं श्रीनगर में था पोस्टिंग। घर से चिट्ठी गई कि सबसे बड़ी बाढ़ घर पर चढ़ चुकी है। तो मैं वहाँ क्या करता, चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखा तो माता पिता जी थे, उन्होंने कहा कि अरे सबसे बड़ा बाढ़ आ गई, सब धो बांध के ले गई। तो अब क्या करें, हम लोग लाचार हैं। इसमें जन्म हुआ है, यहीं के रहने वाले हैं। उसके पहले 64 की बाढ़ आई थी, सन 1964। 67 में आई थी। 67 में भी, 64 में भी आई थी। हाँ, तो बहुत खतरनाक बाढ़ थी। 67 में आई थी। उस टाइम मैं भर्ती होने के लिए जा रहा था हैदराबाद, रुक गया। अच्छा। और बाढ़ के बाद तो मैं जाके भर्ती हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग का यहाँ से 1.5 किलोमीटर गाँव बढ़िया वो गया। अच्छा, गंगा के पानी में वो पार है। अच्छा, बढ़िया उस पार है। 2 बार, एक बार वहाँ कसेराम बसे, फिर यहाँ पर हरिया बसा, फिर वहाँ गंगा जी तोड़कर भगाई तो ये लोग आधा आदमी पलायन हो गए। अच्छा। दूसरे देश को गए, मिर्जापुर गए, लखीपुर गए, चंदौली गए, बिहार में चले गए। अच्छा। आधा से 60% क्या 70% हम लोग को गाँव वाले यहाँ से पलायमान हो गए। ये बताइए, आपका गाँव उस पार है? उस पार है। तो कुछ अवशेष, मतलब कुछ चिन्ह वहाँ रह गया? हाँ, वो माटी पड़ी हो हम लोग का कसेरा का 84 बीघा की। अच्छा। हम लोग जोते 3 साल, उसके बाद बालूस पर डाल दिया गंगा जी। तो हम लोग छोड़ दिए। अच्छा अच्छा। बालूस पर है अभी आप लोग का अधिकार उस पे है? उस पर अधिकार है, कागज हमारे पास है। अच्छा अच्छा, सब कुछ है। साथियों, यहीं पे बगल में आपका पुरैना गांव सभा है और उस पर जाएंगे जब तो पुरैना की एक लाट लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ, उस पर आज भी पुरैना लिखा हुआ है। इससे यह साबित होता है कि 17 गांव का जो 17 गांव था, पूरा का पूरा कई बार बाढ़ की चपेट में आने से पूरा समाहित हो गया गंगा के जल में। और इनकी जो घर थे, द्वार था, खेती थी, बाड़ी थी, सब का सब पानी में विलीन हो गया। लेकिन अवशेष आज भी है, उस पार तक इस गाँव का अस्तित्व रहा है, लेकिन अब बालू ही बालू हो गया है, जैसा कि चाचा ने बताया। हाँ। तो चाचा ये बताइए कि बार बार बाढ़ आएगा, बंधा टूटेगा, फसल बर्बाद होगी, घर बर्बाद होगा, पशु पक्षी बर्बाद हो जाएंगे, पलायन होगा। हाँ। इसका कोई असली निदान है? इसका निदान यह है कि इस सड़क को कम से कम 4 फुट ऊंचा करके इस पर खड़ंजा या कोई दूसरा साधन पक्का बना दे जो टूटे न। अच्छा अच्छा। जब टूटेगा नहीं तो बाढ़ आएगी नहीं। आपके विधायक, हाँ, आपके विधायक सुनते हैं, बड़ा अच्छा है, उन्हीं के सौजन्य से ये सब जेसीबी चल रही है। अच्छे हैं। हाँ, आज हम कर रहे हैं। हमसे मिलते हैं तो बहुत प्रेम से बोलते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत भाव से बोलते हैं, ये बात नहीं है। तो लेकिन उनका सुनवाई कम हो रहा है। ये सुन लीजिए, हम इसी में भी बोल देते हैं जी 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 कि उनकी सुनवाई कम हो रही है। अगर मनोज सिन्हा होते यार, ये पत्थर लग गया होता कभी का। अच्छा अच्छा। लेकिन मनोज सिन्हा को क्षेत्र जो है नहीं सुना। आज मनोज सिन्हा यहाँ से पलायन उन्हीं की देन है, जो पूजन बाबा के धाम पर पूरा पत्थर उन्हीं का
400 मीटर लगवाए थे। जी जी जी। वहाँ और 100 मीटर इधर है। यहाँ बचाए थे न पूरा गाँव।